औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हुआ हूँ जीडीबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 उसके सलूशन के साथ। इसके अंदर हमें 4 कॉलम और कुछ रो दी गई हैं। उन्होंने हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी है कि ये ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनके पार्टिकुलर अकाउंट जो हमें गिवन है। उसके बाद हमने 2 चीज़ इनको बतानी है कि नेचर क्या होगी उस ट्रांजैक्शन की, आया वो क्रेडिट है या डेबिट है, और दूसरा ये कि उसके ऊपर अप्लाइड रूल कौन सा है कि वो क्रेडिट है, यानी कि कौन सा अकाउंट हमारा उससे इंक्रीज़ होगा, कौन सा हमारा जो है एसेट्स या लायबिलिटी वगैरह जो है वो डिक्रीज़ होगी। पहले उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैश ऑफ फॉर RS 3,50,000 इज़ मेड इन बिजनेस बाय द ऑनर। देखें कि एक ऑनर ने, मालिक ने 3.5 लाख रुपया जो है वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। तो क्योंकि कैश इन्वेस्ट किया गया है, लिहाजा वो कैश अकाउंट उन्होंने पार्टिकुलर अकाउंट दिया हुआ है। नेचर उसकी डेबिट है, नेचर उसकी डेबिट है। और हमारे इससे अप्लाइड रूल क्या हुआ है कि हमारे पास देखें, जब इनकम मालिक की तरफ से आती है या मालिक कोई चीज़ ख़रीदता है या पैसे देता है और उससे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो उससे हमारे पास जो है वो एसेट्स जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। नंबर 2 हमारे पास है परचेज गुड्स ऑफ RS 6 लाख ऑन अकाउंट। देखें, हम लोगों ने गुड्स जो है वो परचेज़ की हैं, ख़रीदी हैं 6 लाख रुपए की, लेकिन अकाउंट में ख़रीदी हैं। तो जब हम अकाउंट में ख़रीदते हैं, यानी कि हम उधार ख़रीदते हैं, तो इसके हमारे पास पार्टिकुलर जो अकाउंट वो बनता है वो हमारा क्रेडिटर का अकाउंट बनता है, और इसकी नेचर जो होती है वो क्रेडिट होती है, नेचर इसकी क्रेडिट होती है। होता क्या है कि हमने अकाउंट पर चीज़ ख़रीदी है और अब हमने फ्यूचर में फिर कभी जो है इसकी पेमेंट करनी है, तो जो पेमेंट हमने बाद में करनी होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो जो पेमेंट हमने बाद में करनी है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लिहाजा इसलिए हमारे पास जो अप्लाइड रूल होगा वो इंक्रीज़ लायबिलिटी का होगा कि इससे हमारी जो है वो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास रिसीव्ड कमीशन ऑफ RS 10,000। देखें कि कमीशन जब हम रिसीव करते हैं, मतलब हम जब कमीशन रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम कहलाती है, और जब हम किसी को कमीशन जो है वो देते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस में आ जाता है। अकाउंट कमीशन का अकाउंट बनेगा, क्रेडिट का अकाउंट बनेगा। क्रेडिट जो उसकी नेचर होगी वो क्रेडिट होगी क्योंकि हम कमीशन ले रहे हैं, और हमारे पास अप्लाइड रूल इसका क्या बनेगा, इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि इसकी वजह से कमीशन रिसीव करने की वजह से हमारी इनकम जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद है हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑफ RS 2 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने क्रेडिट बेस के ऊपर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की हैं। तो मतलब ये है कि उस बंदे ने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि वो हमें पैसे बाद में देगा। तो डेबिटर का अकाउंट बनेगा। डेबिट वो होते हैं कि जिनसे हम लोगों ने पैसे लेने होते हैं। तो जब हम बाद में पैसे लेंगे, हमारे पास एक चीज़ सेविंग पड़ी हुई है, तो वो हमारी क्या चीज़ कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। तो इसकी वजह से जब हम क्रेडिट बेसिस पे कोई चीज़ फ़रोख्त करेंगे तो उससे हमारे एसेट जो है वो इंक्रीज़ होंगे, लिहाजा अप्लाइड रूल जो है वो हमारा इंक्रीज़ एसेट्स का बनेगा। उसके बाद हमारे पास है लास्ट गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ऑफ RS 15,000 कि 15,000 रुपये की चीज़ें हमने कस्टमर को फ़रोख्त की थी या जितने की भी की थी, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये की चीज़ें जो हैं वो कस्टमर ने हमें वापस कर दी हैं, रिटर्न कर दी हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई कस्टमर हमें कोई चीज़ रिटर्न करेगा तो उसके बदले में हमें उसे पैसे देने होंगे। अकाउंट किस अकाउंट के अंदर ये आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर है कि उसने जो हमने सेल्स की थी वो चीज़ें उसने हमें रिटर्न कर दी है। होगा क्या, हमारी इसकी नेचर क्या बनेगी, नेचर इसकी बनेगी डेबिट की, डेबिट की नेचर बनेगी, और इससे हमारी इनकम जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हमें कोई चीज़ वापस करेगा। तो जब हमें वो बंदा या वो हमारा कस्टमर वो चीज़ वापस करेगा तो उसके बदले में हमें जो
हमें जो पैसे रिसीव हुए थे हमें वो पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, तो हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एक सिंपल से स्टेप थे और सिंपल से मैंने कोशिश की है कि इन ही ये जो जीडीपी है इसके पॉइंट्स के ज़रिए से मैं आपको इनकी जो तारीफ़ है और किस वजह से कौन सी चीज़ इंक्रीज़ और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो सकती है, मैंने कोशिश की है कि वो सब आपको क्लियर कर सकूं, ताकि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ वगैरह में या हमारे जब क्विज़ वगैरह होते हैं तो उसके अंदर हमें ये सारी बातें क्लियर हो, हमें आसानी हो। मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए नॉलेज फॉर अस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।